श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे सुन करके आप सब बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आज की लीला कथा ये है कि जब हम अपने गोपाल जी, हमारे लड्डू गोपाल जी पर विश्वास रखते हैं कि हमारे कन्हैया हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे, तो दोस्तों हमारे विश्वास की ही जीत होती है। तो चलिए, आज इस विश्वास से भरे जीत की हम एक कहानी आप सबको सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, ये सत्य घटना घटित हुई है जगदीशपुर के एक छोटे से गांव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर के एक छोटे से गांव की ये घटना है। दोस्तों, आज की घटना है जिन्होंने मुझे भेजी है, खुद जिनके साथ ये घटना घटित हुई है दोस्तों, उन्होंने ही मुझे भेजी है। उनका नाम है वंदना, वंदना मिश्रा जी ने। दोस्तों, वंदना मिश्रा कहती हैं कि दीदी, हमारे घर में हम लोग लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करते हैं। और दोस्तों, वो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हूँ। इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बच्चा हो नहीं रहा था, मेरे कान्हा जी ने ही मुझे दिया। मैं अपने कान्हा जी से बचपन से ही कहती थी, जब से मैं लड्डू गोपाल जी को जानने लगी हूँ ना, तब से मैं हमेशा कन्हैया को, जब मैं बैठी रहती थी या बातें करती थी या उन्हें भोग लगाती थी ना, तो मैं सब उनको करने के बाद मैं अंत में यही कहती थी कि हे कान्हा जी, मेरे कोख से आप जैसा ही एक बहुत नटखट सा पुत्र पैदा हो। मैं हमेशा यही कहती थी दोस्तों। इसी तरह कहते कहते जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे ही कहा करती थी। तो मेरी जब मम्मी ने ये बात सुनी, वंदना कहती हैं कि जब मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे देख करके हंसने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तुम कितने साल की हो, अभी तुम 7th क्लास में हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी वंदना कहती हैं कि मम्मी, मैं भले 7th क्लास में हूँ, लेकिन मैं, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भाव आया कि बस लड्डू गोपाल जी ही मेरे पुत्र के रूप में मेरे कोख से जन्म लें। दोस्तों, ऐसी बात सुन कर के उनकी मम्मी खूब हंसती हैं। वंदना कहती हैं कि मैं हमेशा कुछ ऐसी बातें कह जाती थी अपने घर में, अपने मायके में, जिसे सुन कर के मेरे घर में खूब हंसी ठिठोली होती थी। कहती हैं वंदना कि शादी मेरी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई, और दीदी, मेरी शादी ऐसे घर में हुई थी क्योंकि हम जाति के पंडित परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ हर जगह लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। हमारे मायके में भी होती थी और हमारे ससुराल में भी होती है। तो ससुराल में जब, वंदना कहती हैं, जब मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती हैं कि कभी मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी के बारे में, मैंने, मतलब सेवा तो मैं बहुत करती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी लीलाओं के दर्शन नहीं किए थे। लेकिन मैं जब से अपने यहाँ पर ससुराल में आई हूँ ना, तब से मुझे कान्हा जी की ऐसी-ऐसी लीलाएँ देखने को मिलती हैं कि मैं आपको कितनी लीलाएँ उनकी बताऊँ। लेकिन एक लीला जब उन्होंने मुझसे शेयर करी, उन्होंने खुद कहा कि दीदी, जब मैं, मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी ने एक ऐसी सुंदर लीला रची ना, तो मैं तो बिल्कुल खुश हो गई। मैं उनके लिए, मेरे मन में श्रद्धा भाव और बढ़ गया। दोस्तों, वो कहती हैं कि जब मैं ससुराल आई तो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी, खूब पूजा करने लगी। हाँ, मैं अपने घर में करती थी, लेकिन मैं पढ़ाई करती थी। और मैं, जब मैंने 12वीं पास की, उसी के जस्ट समय के, मतलब कुछ ही समय के बाद मेरी शादी हो गई। तो मुझे लड्डू गोपाल जी के साथ ज़्यादा वहाँ पर मौका नहीं मिलता था कि मैं उनसे बातें कर सकूँ। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आई, तो मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल जी की सेवा मुझ पर डाल दी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी अपने घर में, तो यहाँ भी करो। तो मैं करने लगी। वो कहती है, मैं खूब मन से सेवा करती थी, बहुत सेवा। वो कहती है, हमारे मायके में तो लड्डू गोपाल जी छोटे थे, लेकिन यहाँ के लड्डू गोपाल जी तो बहुत सुंदर थे, मुझे बिल्कुल अपने जैसे लगते थे। वो कहती हैं कि जब कभी मेरे घर में कोई देखता नहीं था ना, वंदना जी कहती हैं, तब मैं लड्डू गोपाल जी को उठा करके अपने गोद में, जैसे एक बच्चे को रखा जाता है, जैसे एक बच्चे को दूध पिलाया जाता है, मैं उसी की भांति अपने पास लड्डू गोपाल जी को लिटा लिया करती थी। मेरा ऐसा मन करता था कि मैं उन्हें स्तनपान कराऊँ। ऐसा लगता था कि मैं उनके, बस उनको मैं ले कर के ऐसे ही झूला झुलाती रहूँ। ऐसे-ऐसे मेरे मन में भाव आते थे। लेकिन जब ये बातें मेरी सासू माँ को पता चली, तो उनको बहुत खुशी मिली। उन्होंने कहा, अच्छी बात है बेटा कि तुम लड्डू गोपाल जी से इतना स्नेह बना रही हो। ऐसा स्नेह एक भक्त ही कर सकता है। मेरी सासू माँ को ये बात का बुरा नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे सौंप दिया पूरी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा। वो हर तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा, भोग बनाना, हर चीज़, उन्होंने कहा कि अब बेटा, सारी चीज़ें तुम करोगी। और मैं बहुत खुशी मन से सारी चीज़ें करने भी लगी। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं
कि मैं इतना मतलब वहाँ रहती थी घर के अंदर, मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि मेरी शादी जगदीशपुर के एक छोटे से गाँव में हुई थी। तो गाँव वग़ैरह में अब आज भी औरतें हैं घर से बाहर नहीं निकलती हैं और जो सासू माँ होती हैं वो भी कहीं बाहर ज़्यादा नहीं जाती हैं। तो इसी तरह से मैं भी कभी बाहर नहीं जाती थी ज़्यादा, तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा सारी चीज़ें करते थे। लेकिन कभी बाहर नहीं जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि घर की बहुएँ बाहर जाएँ। उसके बाद वंदना कहती हैं कि दीदी एक दिन ऐसा आया जिस दिन का मुझे कभी पता ही नहीं चला। दोस्तों वो कहती हैं कि एक दिन हमारे घर में खुशियों की किलकारियाँ गूँजने लगी, यानी कि मेरे पेट में बच्चा आ गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, इतना ज़्यादा खुश हुई, मैं अपने सासू माँ से तुरंत जा कर के मैंने कहा कि हे मम्मी, मेरे लाला ने, मेरे गिरधर गोपाल मेरे कोख में आ गए हैं। ये बात सुन कर के मेरी जो सासू माँ हैं, मेरी मम्मी की आँखों में आँसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल, बिल्कुल मेरे लाला ही आएँगे, देख लेना तुम। मैंने भी कहा हाँ, मुझे पता है कि मेरे लाला ही आएँगे, चाहे मेरी राधा रानी आए, चाहे मेरे श्रीधर, मेरे लड्डू गोपाल जी आएँ मेरी कोख से, बस वो आएँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे कन्हैया ही मेरे कोख से जन्म लें। इतनी खुशी थी वंदना जी को। वंदना कहती हैं कि मेरे हर घर में हर दिन खुशियों का माहौल था, हर दिन दिवाली की तरह मनाई जाने लगी, इतनी ज़्यादा खुशियाँ थीं। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी अचानक से सूर्य ग्रहण लगने की बात पता चली कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वो कहती हैं कि सूर्य ग्रहण जब लगा, जिस दिन की बात है उस दिन मेरी सासू माँ ने कहा कि लगातार 8 घंटे का सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो बहू तुम थोड़ा संभल कर रहना। दोस्तों कहते हैं हमारे यहाँ गाँव में, वंदना जी कहती हैं कि हमारे यहाँ गाँव में जो गाय का गोबर होता है वो ला करके नाभि के पास गोठ दिया जाता है उस जगह को, ताकि कोई भी मतलब ख़राब जो शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे बच्चे को छू ना सकें। तो वो नाभि पर ही वो जो गाय का गोबर होता है वो लगा देती हैं। उसके बाद दोस्तों उनके पल्लू में तुलसी का पत्ता बाँध देती हैं और उनको कहती हैं कि बस तुम बिल्कुल सीधा-सीधा जा कर के चलती रहो या एक जगह पर लेटती रहो। कोई भी चीज़ मोड़ कर नहीं काम करना है, कोई भी चीज़ काटनी नहीं है। उन्होंने भी कहा कि हाँ मम्मी, मुझे पता है, मेरे मायके में भी जब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता था ना, तो मैं भी बहुत ख़्याल रखती थी, तो मैं अपना और अपने बच्चे का ज़रूर ख़्याल रखूँगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं वंदना जी कि बस मैंने भी ख़्याल रखा था अपना, मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरी सासू माँ कह रही थी कि 8 घंटे का सूर्य ग्रहण लग रहा है तो तुम कुछ खा लो। लेकिन वो कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, मेरे लाला मेरे पेट में है तो वो अछूते हो जाएँगे। मैं एक पानी का एक घूँट भी नहीं पीऊँगी, मेरे लाला है ना, वो सब ठीक करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमारे घर में हमारे लड्डू गोपाल जी को ढक दिया गया, जो भी चीज़ें थी, दूध थी, दही थी और घी वगैरह था, उसमें तुलसी दल डाल दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो खाना वगैरह था वो समय से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। सारी चीज़ें साफ़-सुथरे से हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया था। बस हमारी जो सासू माँ थी वो बैठे-बैठे लड्डू गोपाल जी, भगवान शिव का जाप कर रही थी। हमारे घर में कुछ लोग जो थे वो टीवी लगा कर देख रहे थे सूर्य ग्रहण के बारे में। इसी तरह से घर का माहौल बना हुआ था। खुश भी थी, अच्छा भी लग रहा था क्योंकि सारे चारों तरफ अच्छा माहौल लग रहा था। उसके बाद दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। मेरी सासू माँ बार-बार मुझे आकर देख रही थी कि बेटा पैर तो नहीं मोड़ रही, कुछ कर तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं मम्मी, मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आराम करना हो तो आराम से लेट जाना, लेकिन सोना मत। मैंने कहा ठीक है। तो वो उसके बाद वंदना कहती हैं कि दीदी मैं बस थोड़ी सी मैं लेट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। पेट में बच्चा भी था और मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैं लेट जाऊँ थोड़ा-सा, और उन्होंने वैसा किया भी। वंदना जी कहती हैं कि मैं बस थोड़ा-सा बिस्तर पर लेट गई और लेटते ही थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे थोड़ी-सी झपकी आ गई। उसी थोड़ी-सी झपकी के बीच मुझे एक ऐसा सपना दिखा जिसे मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मैं सो रही थी, मेरे पेट से एक बड़ा सा हाथ बाहर आया। उन्होंने कहा कि उठो मैया, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया है। तभी दोस्तों वो कहती हैं वंदना कि मैं उठती हूँ और मेरी बहुत देर तक आँख लगी रहती है। उसके बाद मैं अचानक से उठती हूँ और मुझे याद आता है कि मुझे तो सोना ही नहीं था, ये मुझसे क्या हो गया? वो कहती हैं कि मैं डर के मारे अपने सासू माँ से ये बात नहीं बताती।
उसके बाद वो कहती है मेरे दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। मैं तुरंत जाके भगवान का कपाट खोल करके, जो मंदिर का कपाट था, मैं कपाट को खोल करके मैं तुरंत कान्हा जी को तुलसी का दल रख करके उन्हें दूध का भोग लगा देती हूँ। दूध का भोग लगाते ही मैं उनको भोग लगा के कहती हूँ, कन्हैया लो, भूख लगी है ना बाबू, लो पी लो। तुम्हें भूख लगी है ना, तुम बहुत देर से भूखे हो, 8 घंटे से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अभी तो 4 ही घंटे बीते हैं, लो तुम दूध को पी लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। दोस्तों वो दूध को पिलाती हैं, मंदिर में जो कुछ भी भोग के लिए रखा हुआ था प्रसाद, उन्होंने भोग को भी लगाया। लगाने के बाद जब कुछ खटपट की आवाज़ आती है दोस्तों, तो वो उनकी जो सासू माँ होती हैं, वो उठ करके, जहाँ वो भजन कीर्तन कर रही थी बाहर बैठ करके, वो वहाँ आती हैं। वो देख करके हैरान हो जाती हैं। वो तुरंत अपनी बहू को कहती हैं कि वंदना ये क्या कर रही हो तुम। तभी वंदना, ऐसा लगता है कि जैसे वो नींद से उठी हों या उन्हें कोई झकझोर कर उठाया हो। वो कहती हैं ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं और मैं ये कैसे कर रही हूँ। उनको कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद उनकी आँखें ऐसा लगता है कि अभी अभी खुली हों। उसके बाद वो जाती हैं और अपने सासू माँ से कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पता नहीं कैसे हो गया, मैं थोड़ा सा सो गई थी। सोने का नाम सुनकर उनकी सासू माँ उनके ऊपर गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सोना मत, तुम्हें पता है सोने से क्या होता है, बच्चे की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद पैदा होती हैं। और तुमने पैर मोड़ कर बैठा। सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये करी, तुमने लड्डू गोपाल जी को सूर्य ग्रहण के समय में छू लिया, सब कुछ अशुद्ध कर दिया तुमने। ऐसी बात सुन कर के वो रोने लगती हैं जा कर के। वंदना कहती है मैं रोने लगती हूँ। उसके बाद मेरे घर में जो माहौल अच्छा बना हुआ था अभी कुछ देर पहले तक, वो माहौल हमारे घर का ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमारी सासू माँ मुझे डाँटते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था बेटा, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना, मैंने तुम्हें कहा था ना। तो अभी वंदना कहती है कि मम्मी मैं कैसे बताऊँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं बहुत थक गई थी चलते-चलते, टहलते-टहलते, और आपने कहा था ना कि लेट जाना, और मैं जैसे ही लेटी मुझे पता नहीं कब झपकी लगी और उसी झपकी में मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट से किसी का हाथ बाहर आया और मेरा वो छोटा-सा बच्चा है, वो कह रहा है कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध नहीं पिलाओगी? मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से। और उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं तुरंत जा कर के भोग लगा देती हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगा दी। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि सच में बहू तो बहुत समझदार है। जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि सच में बहू तो बहुत समझदार है, वैसी कोई हरकतें करेगी ही नहीं जिससे तुम्हें गुस्सा लगे, तुम उसको क्यों चिल्ला रही हो, क्यों उसे ही डाँट रही हो? तभी उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का दुःख नहीं है, मुझे दुःख इस बात का है कि ये सो गई है। कहते हैं कि ये प्रचंड सूर्य ग्रहण है, इसमें सोना नहीं चाहिए, सूतक लगा होता तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। इस प्रचंड से सूर्य ग्रहण के आधे भाग में ये सो गई है, मुझे तो डर है कहीं इसके बच्चे को कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद वो जा कर के अपने कमरे में बैठ कर के वंदना कहती हैं कि बस मैं लड्डू गोपाल जी से यही कह रही थी कि हे कन्हैया, मैंने तुम्हें भूखा देख कर के मैं अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोची। मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें दूध पिला दूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास वहाँ भाग कर गई। मैंने अपने पैर मोड़े, मैं कैसे बैठी मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पेट में हो और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम एक बहुत ही सही सलामत एक बच्चे के रूप में बाहर आओगे कान्हा, मुझे पूर्ण यकीन है। दोस्तों उनकी विश्वास थी। उन्होंने अपने सासू माँ से कहा कि देखना मम्मी, कुछ नहीं होगा मुझे, लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो मेरी बहुत रक्षा करेंगे। लेकिन सासू माँ जो थी, उनके मन में वो डर बसा ही हुआ था। दोस्तों कुछ समय बीत जाता है, सूर्य ग्रहण तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनकी मम्मी के मन में ये डर बना रहता था। वो वंदना कहती हैं कि कभी मेरी मम्मी ने दोबारा मुझसे इस बात का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन वो हमेशा डरती थी। लेकिन फिर उस दिन के बाद से एक समय आया जब मेरी डिलीवरी होनी थी। दोस्तों डिलीवरी का दिन था। डिलीवरी होने के लिए फ़ोन किया गया था हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आने वाली थी और मुझे लेबर पेन शुरू हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि मेरी सासू माँ डर रही थी, वो कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि ऐसे बच्चे को मैं देख सकूँ जिसकी आँखें बंद हों, जिसके पैर मुड़े हों, मैं ऐसे बच्चे को नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी हॉस्पिटल, मुझे डर लग रहा है। तो तभी वंदना कहती हैं कि माँ, आपको यकीन है ना लड्डू गोपाल जी के ऊपर? आप ही कहती हैं ना कि ये वो कर देते हैं जो कभी कोई नहीं कर पाता। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि लड्डू गोपाल जी मेरे बच्चे के साथ ऐसा करेंगे? वो कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सासू माँ, जो बाकी घर में लोग थे, उनको लगातार इस चीज़ का डर सता रहा था कि इसके कहने से क्या होता है? आखिर पेट में बच्चा था ना, और सूर्य ग्रहण से तो भगवान भी छूते नहीं रहे, तो वो बच्चा छूता कहाँ से रह जाएगा? वो यही सब डर की वजह से दोस्तों
वो हॉस्पिटल जाती हैं, उसके बाद वो बाहर बैठी रहती हैं। दोस्तों फिर कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि उनके पेट में जो बच्चा है वो उल्टा हो गया है। उल्टा होने की वजह से दोस्तों उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, जो कि उन्होंने सोचा था कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। दोस्तों उन्होंने कहा कि इनको ऑपरेशन होगा और दोस्तों वैसा हुआ भी। ऑपरेशन हुआ, जो ससुर जी थे उन्होंने कहा कि बस बहू को बचाना है मुझे, आप ऑपरेशन करिए, मुझे बच्चे की परवाह नहीं है। दोस्तों उन्होंने ऑपरेशन किया। अब कुछ समय के बाद बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही स्वस्थ सा बालक जो बहुत ही सुंदर था वो उनके पेट से बाहर आया। दोस्तों उन्होंने जन्म दिया वंदना जी ने। उसके बाद बच्चे की किलकारी गूंजने लगी, खूब खुशियाँ हो गईं। जो नर्स थी वो आ नहीं रही थी बाहर बच्चे को लेकर, वो कह रही थी कि आपका बच्चा इतना सुंदर है कि मैं बिना नेग लिए बच्चे को देखने नहीं दूँगी। सासू माँ ने कहा कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया दे दूँगी, बस तुम मुझे इतना बता दो कि मेरा जो पोता या पोती हुई है वो कैसी है? उन्होंने कहा कि आपको पोता हुआ है और वो बहुत सुंदर है, ना उसका कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। उनके मुँह से ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि मुझे बताओ। तो दोस्तों उन्होंने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। वो तुरंत निकाल कर अपने उस नर्स को तुरंत देते हुए कहते हैं कि अब दिखाओ मुझे मेरे बच्चे का मुँह। दोस्तों मुँह देखते ही वो बिल्कुल खुशी से आँखों में उनके आँसू आ जाता है। वो कहती हैं कि बस सच में मेरी बहू के विश्वास की जीत हुई। सच में सूर्य ग्रहण का इसे कोई भी खतरा नहीं हुआ। मुझे तो डर लग रहा था कि 5 महीने से लेकर के मैं 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर दिन घुट-घुट कर जी रही थी कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ हो ना। उसके बाद वो तुरंत अपने बहू को पूछने के लिए जाती हैं कि वो कैसी है? वो सब कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद वो बच्चे को लेकर के दोस्तों बाहर आते हैं, सबको दिखाते हैं इतना सुंदर और स्वस्थ बालक। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों घर लेकर आते हैं लड्डू गोपाल जी के आगे। उस बच्चे को रख कर कहती हैं कि हे कन्हैया, ये आपकी ही देन है, ये आप ही साक्षात आए हैं, इसमें आपकी ही छवि है। तो आप इसमें आकर बस जाइए और हमारे घर को रोशन करिए जैसे आपने अपने घर को रोशन किया था। उसके बाद दोस्तों बहुत ही धूम-धाम से उसकी सारी चीज़ें होती हैं। वंदना कहती हैं कि दीदी, उस दिन के बाद से मुझे लड्डू गोपाल जी पर और भी अटूट विश्वास हो गया। मेरी सासू माँ हर चीज़ में, जब भी हमारे घर में कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी होती हैं, तो बस हम सब लड्डू गोपाल जी के ऊपर छोड़ देते हैं। और आपको पता है दीदी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सारी चीज़ें सही होती हैं। उन्होंने एक छोटी-सी घटना और शेयर करी दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब हमारे घर में कभी भी जब हमारा बच्चा हुआ था, तो हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की कथा हो रही थी। तो उसमें जब हम पूजा कर रहे थे, तो हमारा जो दिया था वो बुझ गया था। दोस्तों इस बात को लेकर के भी वंदना जी ने कहा कि मेरी जो सासू माँ है ना, वो बहुत दुखी हो गई थी कि बच्चे को लेकर आरती कर रही हो और दिया का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद वंदना कहती हैं कि मैंने फिर से कहा कि देखना, मेरे कन्हैया है ना, वो कभी कुछ नहीं होने देंगे। वो उनका ही अंश है, तो उसको कैसे कोई नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों वो कहती हैं कि उस दिन के बाद से दीदी मेरे बच्चे को, कहती हैं कि मैं आपको सच बताऊँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे कन्हैया की कृपा है मेरे बच्चे के ऊपर। उसे एक ज़ुकाम तक नहीं होता है, वो एकदम स्वस्थ रहता है, उसे कभी ज़ुकाम और बुखार तक नहीं आता। ना कभी मैंने, जब से वो इस हॉस्पिटल से आया है ना, मैंने कभी उसकी दवाइयाँ खरीदी हैं जा कर के। मेरा बेटा आज 5 साल का हो गया है, जो आज स्कूल जाने लगा है। तो दोस्तों उन्होंने ये तब की घटना मुझसे अब शेयर करी, तो उन्होंने जब मुझसे बताया तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैंने कहा होता है, हमारे कन्हैया सच में कृपा करते हैं और सच में जो विश्वास करते हैं ना, सिर्फ़ उन्हीं की जीत होती है। जो डर जाते हैं ना, उनकी कोई जीत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास की जीत होती है। सच में आज वंदना जी का विश्वास जीत गया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें अपनी फैमिली से, दोस्तों से, सबसे शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलूँगी फिर से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सभी लड्डू गोपाल जी के ऊपर विश्वास रखिए, उनकी सेवा करिए, उनका नाम जप करिए, आपको भगवत सुख मिलेगा, भागवत की प्राप्ति होगी। दोस्तों हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कहते हैं ना कि जो गोपाल जी की सेवा करता है बस वही जानता है कि गोपाल जी क्या हैं। तो आप सब भी उनकी सेवा करें और हमेशा खुश रहें।